ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप 2 साल के बाद दुकान खोलना चाहते हैं। हाँ। दुकान की जो जगह है खुद की है कि आप लोग अपना जो बाजार है आपका जो लोकेशन बाजार है, बाजार में आपकी खुद की जगह है कि भाड़े पे लेकर के दुकान खोलने वाले? किराए पे। किराए पे लेकर दुकान खोलने वाले। किस चीज़ की दुकान खोलने वाले? मेडिकल खोलने वाला हूँ मैं। मेडिकल खोलने वाले। भाई पढ़ाई कर रहा है ना मेरा अच्छा उसी में। अच्छा, वो बहुत बढ़िया। मतलब भाई भी, भाभी भी और आप भी। हाँ। मतलब ये देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया है, समझ रहे? मतलब एक तरीके का ये तीन पिलर हो गया, भाई भी, भाभी भी और ये देवर भी, एक ही चीज के ऊपर में काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो चीज को ध्यान दीजिएगा। मेडिकल का जब डिग्री मिल जाएगा तो मेडिकल दुकान खोल सकते हैं। हाँ। ठीक है। अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग में नहीं होगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आप अपने जो बाजार में आप जो मेडिकल की जो दुकान लेंगे, वो मेडिकल की दुकान का लोकेशन देखना सबसे बढ़िया होना चाहिए। लोकेशन कैसा? एक लोकेशन होता है कि खाली वहाँ पे के रहने वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे है। ठीक है। इसमें बिजनेस नहीं होता है। बाजार में क्या होता है, बहुत सारे जगह के लोग, मतलब 30-40 गांव के लोग है ना, एक ही बाजार में शॉपिंग करने आते हैं। ठीक है। तो दुकान का जो लोकेशन है ना, ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं दूर दूर से। ठीक है। और दुकान एकदम से लुक्कड़ पे या ऐसे जगह पे होनी चाहिए कि लोगों की नज़र पड़े। समझ मेरी बात? एक आप दुकान अंदर लेंगे, उसका दुकान का भाड़ा मान लो कि आपका 10,000-15,000 होगा, और जो लोकेशन की दुकान होगी उसकी दुकान की भाड़ा 50,000 होगा। ठीक है। लेकिन जो 10 या 15,000 भाड़े की आपकी दुकान मिलेगी, वो दुकान की वैल्यू कुछ नहीं है। समझ में बात? वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे। और एक जो है कि ऐसा लोकेशन हो कि लोग है ना ऑटोमेटिक आए, आपको बैठ के इंतजार नहीं करना पड़े। तो अगर 2 साल के बाद खोलना है तो वहाँ पे आदमी जो जगह दिलाता है भाड़े पे, वो आदमी को तैयार करके रखिए, और तैयार करने के बाद में उसको बोलिए कि हमें ऐसा लोकेशन चाहिए जो भाड़ा महंगा हो, पड़ोड़ेगा, लेकिन लोकेशन अच्छा हो। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही। अगर लोकेशन अच्छा नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? अगर लोकेशन अच्छा है, आपने मेडिकल भी डाला, उसके अंदर में आपने सब चीज का डाल दे रहे हैं, ब्लड टेस्ट का, एक्सरे का, समझ रहे, सोनोग्राफी का, मतलब आप सारी चीजों को भी डाल दे रहे हैं, तो आपको बिजनेस अच्छा मिलेगा। और एक चीज और ढूंढिए कि आज के वक्त में लोग ना गाड़ी से चलते हैं। ठीक है। तो अगर दुकान आपका एकदम फ्रंट रोड पे है तो गाड़ी उसको लेके आना आसान है, आपके दरवाजे दुकान पे लगाएगा और सामान खरीद लेगा वो। समझ रहे बात? तो दुकान का लोकेशन कभी भी कैसा होना चाहिए, जो महंगी से महंगी हो, लेकिन एकदम लोकेशन बहुत अच्छा है। समझे? बराबर। अब बताइएगा, मेरा सबसे ज्यादा वक्त कीमती है कि दुकान का भाड़ा कीमती है? वक्त कीमती। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वक्त कीमती है। वक्त कीमती है ना? समझ रहे? अब मेरे को बताइए कि आप एक अंदर में दुकान मेडिकल लेते और वहां दिन भर में आप मेहनत करके 500 रुपये कमा पाते। ठीक है। अब ये दुकान का भाड़ा महंगा होने के बावजूद भी, आप प्रतिदिन का 2,500-3,000 रुपया कमा रहे हैं, तो कहाँ पे मेहनत करना जरूर अच्छा है? लोकेशन। जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो। समझे? सबसे बेस्ट जरूरी है, हमारे पास 24 घंटा है। ठीक है। हमारे पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है। तो 24 घंटे में से 12 घंटा तो हम लोग यूं ही गवा देते हैं, सो के उठने में, नहा धो के तैयार होने में। 12 घंटा हमारे पास है। 12 घंटे में से भी 4 घंटा आप ऐसे ही छोड़ दो, 8 घंटा आपके पास बिजनेस का टाइम है। ठीक है। तो 8 घंटा आपको ऐसा देना है कि मेरा 24 घंटा कवर हो सके। क्योंकि मेरा जो तरीका है, मुझे लोकेशन कभी भी अच्छा चाहिए, वो भाड़ा महंगा पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं भी शॉपकीपर हूँ। लेकिन दुकान अंदर मिले और बैठ के दिन भर मैं मच्छर मारते रहूं या कस्टमर का इंतजार करते रहूं, मुझे वो पसंद नहीं है। बराबर। एक दुकान का 15,000 वैल्यू है, एक दुकान का 50,000 वैल्यू है, तो मुझे 50,000 वाला पड़ेगा। बराबर। समझ रहे बात को? अब रही फर्नीचर की बात,
आप दुकान को जब लोगे तो कभी भी दुकान वालों के साथ में वो एक डिपॉजिट बोलेगा कि ये डिपॉजिट देना होगा, ठीक है। एग्रीमेंट भला ही तुम 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना चला के छोड़ दो, लेकिन उससे एग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा 5 साल का बनवाना। समझ रहे बात को? हाँ 3 साल का या 5 साल का, क्योंकि 1 साल ना आपको जगह को समझने में और कस्टमर को समझने में निकल जाएगा। बराबर। 2 साल आप कमाओगे, अब 2 साल आप कमाओगे, फिर तीसरा साल आपका 3 साल गुजरते गुजरते सेठ है ना बोलेगा इतना भाड़ा दो, तो बोलो कि 5 साल का एक साथ एग्रीमेंट कर दो ना सेठ। 3 साल ये 3 साल एक भाड़े पे चलेगा, 3 साल के बाद में 5% आप बढ़ा देना, समझ गए? तो आपको एक जगह पे ना रुक करके अपने आप को जमाने का वक्त मिलेगा। समझ में आ रही बात? समझ में। ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज को आपने समझ गए और पूरा परिवार एकजुट होकर के एक ही चीज के ऊपर मेहनत करेगा, इंशाल्लाह तरक्की ही तरक्की है। आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आ रहा है। आपको समझ में आई भाई? हाँ समझ में आ रही है। आई ना? बंद करो।